नमस्कार। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरिकही कोत गांव का मामला आया है, जिसके कंधों पर पीड़िता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरिकही कोत गांव का एक मामला सामने आया है। अगर उसी से असुरक्षा होने लगे तो किसके यहाँ न्याय मांगने जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ताज़ा मामला सिकंदरपुर थाना के एसएचओ और सिपाही पर लगा फरियादियों से बदतमीजी और दुर्व्यवहार के साथ अश्लील बातें करने का आरोप और पीड़ित फरियादी महिला ने तहरीर फाड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसएचओ कोई सुनवाई नहीं करते हैं और हमसे अश्लील बातें करते हैं। इसको लेकर पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक बलिया के पास एसएचओ और सिपाही की शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़िता श्वेता यादव ने कहा कि श्वेता यादव कहाँ रहने वाली हैं? खरिकही नवानगर। अभी कहाँ आई हैं अभी आप? एसपी ऑफिस। क्या मामला है अभी? हम सिकंदरपुर थाना में गए थे तहरीर लेके। वहाँ का जो एसएचओ है मेरा तहरीर फाड़ दिया, उल्टी सीधी अश्लील बातें कटी कर रहा था। कहने पे मेरे साथ छोटे देवर गए थे, वो उनको 2 दिन से जेल में पकड़ के रखे हैं। शाम बोले कि 5 बजे शाम को छोड़ देंगे। जाने के बाद वो बोल रहे हैं कि रात देर तक रुको, 9 बजे के बाद छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। कब से किस मामले में ले गए हैं आपके देवर को? एक औरत है जो ये धक्का देके मारपीट की। अच्छा, यही मामला है। छेड़खानी का मामला है? नहीं, छेड़खानी नहीं है, बस मैं प्रेग्नेंट हूँ। बात में वो हमको धक्का दे के गाली देते हुए निकल गई और उल्टे बच्चे पे चोट है और थाने में जाके उल्टा केस कर दी कि हमको गाली दे रही थी। मेडिकल रिपोर्ट साथ लेके आए हैं। अच्छा, तो अभी आप कहाँ पे आई हैं? हम बनिया एसपी ऑफिस आए हैं। तो कौन छेड़खानी आपके साथ करता था? मंजू देवी खरिकही के रहने वाली है। आपके साथ कौन थाने में गई थी? तो कौन? एसएचओ बाल मुकुंद मिश्रा और कौन? विजय यादव सिपाही। आपके साथ क्या कर रहे थे लोग? हमारे अपने एसएचओ अपने कक्ष में बुलाया और अश्लील बातें करने लगा। मैं बोली तो कह रहे कि तू सती सावित्री नहीं है, तुम्हारे पूरे परिवार को उल्टा FIR दर्ज करा के सबको फंसा दूंगा। और जो औरत थी बोले वो यहाँ की राजा है, जो कहेगी वही होगा। वहीं दूसरी तरफ तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया एक ज्ञापन। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के विधानसभा सिकंदरपुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, ग्राम विधानसभा अध्यक्ष रामजी यादव के नेतृत्व में घाघरा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों पर बाढ़ एवं उसके कटान, किसानों की बर्बाद फसल, TS बंधों में हो रहे रिसाव की समस्या, किसानों के बर्बाद फसल, गांव में जल जमा के कारण फैल रही बीमारी तथा बाढ़ पीड़ित गांव में नाव की व्यवस्था, बाढ़ पीड़ित गांव को अतिरिक्त राशन की व्यवस्था एवं फसल नुकसान बीमा की तत्काल व्यवस्था किए जाने को लेकर तहसीलदार सिकंदरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपा गया। जन समस्याओं की सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने पर समाजवादी कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश देखा गया। समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील परिसर में जूम कर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। ज्ञापन देने में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार जमकर आक्रोश देखा गया, जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर तहसील में अनुपस्थित हैं। कार्यकर्ताओं को शांत कराते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने तहसीलदार सिकंदरपुर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। इन तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष
रामजी यादव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि पकड़ी गांव तक ये पानी नदी का जा सकता है और हजारों गांव को प्रभावित कर सकता है। ने कहा कि तहसील प्रशासन के द्वारा एक भी नाव अभी तक न तो डूहा में, लिलकर में, कठौड़ा में, बसारीपुर, सिसोटार, आपके खरीद, निपनिया, पिलुई तक कहीं नहीं लगाई गई, जबकि हर समय बाढ़ से पहले इसका इंतजाम होता था और सारे अधिकारी बैठ के संभावित बाढ़ की आकलन करते थे और नाव की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और ज़रूरी सामान की, चारे की, अन्य व्यवस्थाओं को देखता था। और उसके 1 महीना पहले मई के महीने में ही इसकी रणनीति बाढ़ की तैयार हो जाती है, मगर हमारा तहसील प्रशासन सोया हुआ है और इसको कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है। न तो जा रहा है जल जमाव जहाँ है वहाँ भी नहीं जा रहे हैं और न तो बाढ़ इलाके में जा रहे हैं और ये गंभीर समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। ये बहरी सरकार के कान खोलने के लिए, आँख से देखने के लिए समाजवादी पार्टी के साथियों ने आज एसडीएम को पत्रक दिया, राज्यपाल महोदय को। चकरा में क्या स्थिति है वहाँ? चकरा गांव में मैं गया था, वहाँ चौहानों का गांव है और वहाँ एक बंदा फेंक दिया गया है मनरेगा से सड़क प्रधान के द्वारा, और जो गांव का पानी का निकास होता था पूरब साइड में वो बंद हो गया। कहीं पर पाइप नहीं लगाया गया कि पानी निकले, वो सारा पानी गांव के बीचों बीच में मेन सड़क पर है। औरत मर्द बच्चे पानी हेल करके घर में अपने जा रहे हैं, आ रहे हैं, भयावह स्थिति है। और वहाँ बच्चे गिरते हैं रोज़ और औरतें गिरती हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने एसडीएम को फ़ोन करके कहा कि भाई जाओ देखो, तो ये तो एसडीएम कहीं जाने वाले नहीं है, ये कहीं जाते नहीं बेचारे, क्योंकि इनको जो है कोरोना का है तो बहुत इनको डर है, खौफ है, इसलिए जा नहीं पाते। और दूसरे अधिकारी भी नहीं जा रहे कि वो पानी को कटवाएं ताकि वहाँ के 500-700 लोगों को जो जनजीवन प्रभावित है वो जनजीवन तो सामान्य हो सके, ये कर नहीं रहे। इसका भी हमने पत्रक में लिख के दिया है, इनको कहा है। इसे कुछ दिन पहले प्रभारी राज्य मंत्री अभी बाढ़ दौरा का भ्रमण किए बाढ़ क्षेत्र का, तो उसमें आप क्या कहेंगे? अभी वो फर्जी दौरा था, वो दौरा नहीं था, वो अपने एक समर्थक के भोजन करने गए थे और वो समर्थक के मछली खा के चले गए, कहीं उन्होंने दौरा नहीं किया और न तो बाढ़ देखा, न कहीं बाढ़ देखा, कहीं उतर के देखे। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपने का मतलब क्या है? एसडीएम साहब समाजवादियों से डर रहे हैं, समाजवादियों से डर के भाग गए, तहसील छोड़ के मैदान छोड़ दिया। समाजवादियों की जीत आज ही हो गई, इसलिए तहसीलदार भी मजिस्ट्रेट होता है, उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने कहा कि अभी आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को पत्र दिया गया, उसमें मुख्य समस्याएं क्या थी? देखिए, मुख्य समस्याएं थी जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं। हर गांव का हम लोगों ने दौरा किया और वहां की स्थिति को हमने देखकर वही अपने मांग पत्र पर रखा। जो तहसील प्रशासन के द्वारा वहां कोई मदद की सामग्री नहीं पहुँचाई गई। सबसे मुख्य समस्या तो ये है कि जो बाढ़ का पानी बढ़ा है और बंधों में टकरा रहा है, बंधे रिसाव कर रहे हैं, जब टूट जाएगा तो गांव में हाहाकार मच जाएगा। अगर जो पत्रक आप लोग दिए हुए हैं तो इन समस्याओं पे सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोगों को तो आप समाजवादी पार्टी के बारे में जानते हैं और खासकर विधानसभा सिकंदरपुर के बारे में, समाजवादियों के तेवर के बारे में जानते हैं, लेकिन जैसे कि ये महामारी आ गई है, हम लोगों के हाथ पांव बंध गए हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी बताती कि सिकंदरपुर विधानसभा में अधिकारियों को कैसे काम करना चाहिए। आज कोरोना महामारी की वजह से हमारे सारे नेता, हमारे सारे वर्कर मरमराहत हैं, दुखी हैं। जिस तरह के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, आप बताइए, बाढ़ इलाकों में न नाव की व्यवस्था है, बिजली की स्थिति है कि ट्रांसफार्मर सैकड़ों गांव में जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, राशन गरीबों को नहीं मिल रहा है, नाव की व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोगों ने ये भी मांग किया है कि जहाँ जहाँ रिसाव हो रहे हैं, बालू की बोरियां भरकर उसे बांध दिया जाए, कम से कम यह तो शिकायत दूर हो। आज उन्हीं चंद समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र में हम लोगों ने दौरा किया, देखा, आज उसी को ज्ञापन के रूप में आज राज्यपाल को देने का काम किया है। वहीं विकास खंड बेरुआर बारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत
मैरिटार में विकास नहीं होने से जनता में रोष देखा गया। बलिया में आज ग्राम सभा मैरिटारी विकासखंड बरुआरबारी में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जब निरीक्षण हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी समस्या बताई और कई वार्ड मेंबरों ने अपना बयान दिया, जिसमें वार्ड नंबर 3 के सुमन सिंह निर्विरोध, वार्ड नंबर 15 के किनल राजभर, वार्ड नंबर 12 के पुनर्वासी राम व अन्य मेंबर की मौजूदगी में यह सब हुआ। इससे गांव के वरिष्ठ नागरिक शिव शंकर सिंह जी ने बयान देते हुए बताया कि ब्रह्म स्थान श्री रक्षा राम बाबा का चौतरफा सन 1992 में बना था और उसको वो खुद बनवाए थे, जिसका प्रधान ने गलत काम दिखाकर पैसे निकाले हैं। वहीं गांव के प्रधान जी के चाचा जी का कहना है कि प्रधान के लड़के इतने भ्रष्ट हैं कि वो औरतों को देखकर उनको आवाज़ देते हैं और एक आवाज़ के लिए 10,000 रुपये उनको पहले घूस चाहिए, तब जाके वो आवाज़ देते हैं। और उनके जो करीबी हैं, जो उनके साथ पीते खाते हैं, उनको 2-3 आवाज़ दिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनको एक ईंट तक नहीं मिली। एक सफाई कर्मचारी होते हुए भी सारा प्रधानी का कार्यभार वही देखता और प्रधान जी पूरे दिन मंदिर में रहते हैं, लोगों का भूत झाड़ते हैं, उनको अपने गांव से कोई मतलब नहीं। वहीं गांव के वकील श्री राजीव कुमार सिंह डब्लू सिंह जी भी बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गांव के एक विकलांग आदमी जिनका आवास का फर्स्ट किस्त मिल गया है, उनका सेकंड किस्त भी आ गया है पर उनको नहीं दिया जा रहा है। एक दिन सचिव जी ने उससे लाभार्थी से 5,000 रुपये घूस मांग रहे थे और जब वो देने से इनकार कर दिया तो उसका कहना है कि फिर तुम्हें अब पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाकर करीमन से मिल लो। इसकी शिकायत हमने कई बार उच्च अधिकारियों के यहाँ तक की। डीएम साहब ने जांच का भी आदेश दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। डीपीआरओ साहब के आदेश के बावजूद भी सफाई कर्मचारी नहीं बदले गए। एडीओ पंचायत साहब से शिकायत किया गया तो उनका कहना था कि हम आपके ग्राम सभा का सफाई नहीं करवा सकते और वो प्रधान का लड़का है जो सब कुछ करवा सकता है। वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह और बबलू एवं सुमन सिंह इत्यादि लोगों ने कहा कि काम करते हैं इनका पत्नी, आपकी पत्नी, पैसा नहीं मिला है आपको? जौन आवास बनेला उनमें मनरेगा से मजदूरी आवेला 15-18 हजार वो आज लेंदा के नहीं मिला। शिकायत करत थाक गइला। दिया जाता है, कुछ नहीं दिया जाता है। मनरेगा काम होता है तो 19-20 लोग प्रधान के चमचे केवल खड़े रहते हैं, जिनके नाम पर पेमेंट होता है और उनको अपने पाल से दे देते हैं प्रधान जी को। अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को जो वंचित कर दिया जाता है। हाँ, तो कहा था अब नाम ही नहीं, आपका नाम कट गया है। यहाँ एक रोजगार सेवक है सुजीत कुमार। अच्छा, उनको तो पूछिए मत, वो प्रधान से भी अच्छे हैं। अच्छा। उनके लोग हर जाके मनरेगा के लेबर खाना बनाते हैं। वही उन्हीं को लोग कर रहे हैं का ग्राम सेवक उन्हीं को लोग ग्राम सेवक करते हैं। रोजगार सेवक ही ग्राम सेवक है। यहाँ सेक्रेटरी साहब हमसे बता रहे थे कि वकील साहब प्रधान जी आवास देखते हैं। हमने पूछा कि प्रधान तो आवास देखता नहीं है, आवास के मालिक आप हैं। तो बोले कि भाई मालिक तो हैं, तो बिना प्रधान का हम केवल मोहर हैं, हम तो तब नौकरी छोड़ के जाइए। बोले कि हम हार्ट पेशेंट है, हमारा और पेशेंट है, हमें तो सुनना पड़ेगा जनता की बात। अभी 4 रोज पहले बरजिश क्या इन समस्याओं के शिकायत जो है उच्च अधिकारियों को यहाँ की गई है? हम किए हैं, डीएम के साथ दिए जाके। क्या उसमें जांच हुई है या उसमें कोई कार्रवाई हुई है? उस पर अभी तक हम कोई जानकारी नहीं। जाते हैं तो बोलने कि अब चला जाएगा, और फिर सोचे कल जाके मिलेंगे सीडीओ साहब इंजन से। हमसे ईमानदार आदमी है, चल के हमारे गाँव को देखे वो मौका। शौचालय तो जिसको घर नहीं उसको शौचालय का पैसा दिया गया है, जिसको घर नहीं है, जमीन नहीं है अपनी, उसको पैसा दिया गया है। जो 20 साल पुराने पैखाने, 2-4 आदमी का नाम बता दे रहा हूँ, उनका पहले 20 साल पहले का पैखाना बना हुआ है, उनको पैसा चेक दिया गया है। जो प्रधान के बहुत करीबी लोग हैं, एक घर में 5-5 दिए हैं, वे पैखाना तुम बना लो, वोट दे देना। दिया गया मैंने धरातल पे एक भी काम नहीं है, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है। सब पैसे पे है, सब सरकार में है, सब इधर से आते हैं, इधर दबवा देते हैं। प्रधान तो उसी में रहता है जिसकी सरकार रहती है, कोई जांच ना हो। यही तो बात है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपको। तो इस पे जो है एक रोड का 2-2 बार दिखाया गया है निर्माण, नाली निर्माण, कहीं मुख्य पे काम नहीं हुआ है। न हो तो चले जाइए परशुरामला घर से लेके जगन्नाथपुरी घर तक और बगल में पुराना प्रधान जी नाली बनवाए हैं, उस पर सीमेंट का ईटा बिछवा दिए हैं। उसके बाद चले जाइए सुभाष गुप्ता घर से
कमैछा मला घर तक, नाली वही है, खड़ांजा वही है, उस पर पेमेंट हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र है अपन होगा। ये तो कई बार हुआ है, कागज में मुख्य पर देख लीजिए। कहते हैं तो लोग कहते हैं कि बन जाएगा। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है एक बात और कि प्रधान जी एक मंदिर पर दिन रात वहीं बैठ करके लोगों को वोट छुड़ाने का काम करते हैं। गाँव में काम की प्रधान जी तो भूत छुड़ाते बड़ा। प्रधान जी गाँव में उठिया झोरा में लेके छाक उक लेकर चलिहन कि सब इलेक्शन आ गई लो तू खा राजा हो जा। अच्छा अच्छा। अगर संगे मनरेगा का जो काम है वो पैसा दिया जी, वो वास्तविक पात्र आदमी बा ना, ओकर आवास बनता ना, ओकरा काम दिहल जाता ना, कुछ के लिए प्रधान के चमचा बा ओकरे के सब कुछ बा। प्रधान का काम जो है सारा लोग बता रहे हैं कि उनका लड़का जो सफाई कर्मी है वो देखता है। हाँ, प्रधान को ही कहलाता है गाँव में। अच्छा, वार्ड नंबर 3 का क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की यही समस्या है कि गांव में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी कुछ भी गांव का वो नहीं मिलता है। देखने में कहीं पर गांव के नहीं मिलता है। सभी का यही समस्या है कि किसी का शौचालय बना है तो किसी का नहीं बना है, किसी का पैसा पेमेंट हो गया है शौचालय के लिए तो उसका शौचालय का पता ही नहीं है। सभी ये बहने लोग हैं, सबका भी आवास मिलने के बाद पहले बोलते हैं प्रधान जी की हमको 5-10 हज़ार रुपया दो, फिर उनको लोग को आवास पास करेंगे। अब बताइए ये गरीब आई बहने हैं सब तो कहाँ से लाएंगे? सरकार गरीबों के लिए किस लिए देते हैं? इसी जिसके पास घर ना हो, जिसके पास शौचालय ना हो, जिसके पास कोई सामान ना हो, उसके लिए सरकार किस लिए व्यवस्था देती है? इसीलिए देती है कि सब बराबर रहे। लेकिन काम प्रधान के काम गांव का विकास कुछ नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल नहीं। 4 साल हो गए, 4 साल में एक बार भी बैठक नहीं की। नहीं किए। क्यों नहीं किए? वो बोल रहे थे कि बैठक करने से क्या फायदा, क्यों नहीं फायदा? हम यही समझ रहे हैं कि जब बैठक नहीं किए तो नंबर का क्या मान है? नंबर का मान होना चाहिए ना कि मैं नंबर करते हैं कि नहीं करते हैं। आप लोगों को कोई आवास, पेंशन, शौचालय हैं? आप लोग कभी उनके पास गई हैं कि हमको आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, शौचालय चाहिए? क्या कहते हैं? आपका क्या नाम है? उर्मिला जी, आपका क्या समस्या है? हमारा ये बा कि 2 साल हो गइल बनावला, साल क्या आवास साल नहीं आ गई। हमके अभी मजूरी तक ले 5,000 हमारा से ले लिहल, अभी हमके 5,000 मजूरी फंस गई, अभी हमके ना दिहल। ना तो आवास आपका बना है। हाँ, तो वो आवास जो बन गया है तो फिर समस्या क्या आपकी है? अभी के मजूरी अभी हमके पेंशन ना दी, 5,000 ना दिहल। अच्छा, वो में पैसा अभी रह गई? हाँ, 5,000 रुपया नहीं दिए ना। खाते से आपके खाते में कौन निकाला पैसा? हम ही निकाल के लिए। तो फिर आप पैसा क्यों दे दी? कहत रहे लोग कि रुक जाई ना मिली तहरा के। हाँ हाँ, तो पैसा दे दिया तो 5,000 ले बालू। के ले लेबा? गांव के ग्राम सेवक लिहलन या प्रधान लिहलन। मैंने पैसा किसको आप दी? ग्राम सेवक को दी, सेक्रेटरी को दी? ग्राम सेवक नहीं है, सेक्रेटरी को आप दी आके प्रधान को? प्रधान और ग्राम सेवक दोनों जना ले आई के ले बोलो एक साथ। बाबा का स्थान, उस स्थान पर 1992 में मैंने चौतरा बनवाया और ये प्रधान जी जो है 2017 और 18 में उस चौतरे को दिखा करके 40,000 रुपया फड़ते हैं। चौतरे पे मिट्टी गिरवाया, जबकि मिट्टी उसकी मरम्मत सारे कार्य मैं कराया हूँ सन 92 में। कौन चौतरा है? श्री रेखाराम ब्रह्म। कहाँ पे है? अच्छा, मैं उनका सेवक हूँ। लेकिन 17-18 में 40,000 रुपया उस स्थान के नाम से वो निकाला और नहीं दिए, उसने काम नहीं कराया। उसने काम कोई नहीं किया है। वो 92 में मैं जनता के द्वारे गया। क्या नाम है आपका? शिवशंकर सिंह साहब, ये बताइए, और ये तो समस्या और गांव की और समस्या में क्या प्रधान का गाँव की विकास? समस्या ये है कि आज तक
जो भी पैसा है ये अधिकारियों के द्वारा मिली भगत हो रही है और बंदर बात हो रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा। गांव की सफाई चाहे स्वच्छता कोई नहीं हुआ। ये आप जो इस गांव में मेन रोड है, अभी आप देखेंगे कि वो नाली गाँव में सफाई होती है कि नहीं? कहीं कहीं होती है, सफाई कर्मी हमारा होगा, ये उनके साथ नहीं है तो वहाँ सफाई नहीं होगी। यानी मुख्य राजीव कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। क्या करते हैं आप? वकालत। आप एक वकील हैं जी। वकील साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके ग्राम सभा मैरीटार में मैं आज सच की जानकारी के लिए मैं आज सर्वे कर रहा हूँ, तो इस पे मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में आज बहुत गरीब महिलाएं आज इतनी बेबसी पे अपनी आंसू बहाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही थी। क्या उनकी पीड़ा वास्तव में सच है कि उनकी बनावटी पीड़ा है? नहीं, ये तो सही बात है। प्रधान जी को समझे हैं, पैसा लूटते हैं, आवास में पैसा लेते हैं, जेन्युइन आदमी काम नहीं होता है। हाँ, घुसखोरी है, चरम सीमा पे है। प्रधान जी मंदिर पे बैठे रहते हैं, उनका लड़का काम करता है केवल। उनका लड़का क्या करता है? वो सफाई कर्मचारी है। तो सफाई कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं जाता है क्या? ड्यूटी पे कहाँ जाता है? प्रधान का लड़का है। हमारे गांव के सचिव साहब बोलते हैं कि जो देखते हैं वो प्रधान ही देखते हैं। अभी 4 रोज पहले हुआ था झगरू मलाह के आवास के लेके, उनसे लोग मांग रहे थे 5,000 रुपया। झगरू मलाह से? झगरू मलाह से। तो हम बोले कि भाई क्यों मांग रहे हो विकलांग आदमी से पैसा? तो बोले कि करीमन के यहाँ चले जाइए। हम करीमन के यहाँ जाना होता हम विपिन जैन के यहाँ चले जाएंगे, जो CDO हैं। तो कल तो बात हुआ तो कहे कि 20 तारीख तो पैसा आ जाएगा उनके खाते में। आज नहीं पैसा आता है तो कोई हमारे BDO साहब नहीं आएंगे, उनसे कल जाके मिलेंगे हम लोग। और क्या समस्या है यहाँ की? गाँव में समस्या, तमाम समस्या। ना रोड बनता है, केवल मौके पर बनाया जाता है कागज में। अभी आपके पंचायत भवन पर मैंने गया, वहाँ देखा कि वो जर्जर की स्थिति में है। उससे छोड़िए ना, एक रोड है जो हरिराम सिंह फुलवारी से लेके वीर बहादुर सिंह खेत तक और भूषण सिंह खेत से लेके सदेव सिंह खेत तक दिसंबर में काम हुआ है। उस पर 1 पैसा का मिट्टी नहीं डाला गया है, जो हमारे पास है। और उस पर 3 लाख रुपये लोग निकाले हैं। काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, जबरदस्ती निकाले हैं। उसका फोटो हमारे पास है। हम CDO साहब के वीडियो DM साहब को दिए, पेनल्टी लगा के 16 मार्च को हमने अपना प्रश्न पत्र दिया था जांच कराने के लिए। उन्होंने लिखा कि CDO DPRO जांच कर रखा दें। तब तक लॉकडाउन हो गया। अभी गए थे तो बोले कि भैया आपका कागज गया है। तो फिर सोचे थे कल जाएंगे हम CDO साहब के यहाँ। उसकी हमारे कापी है, फोटो कापी जो रिसीव कराए हैं, उनको जो कापी दी है। वहीं बलिया में एक नज़ारा देखने को मिला। SDM तहसील ने सड़क पर खुलेआम किया तांडव। जनपद बलिया के बेलथरा रोड तहसील के SDM अशोक चौधरी द्वारा मास्क को लेकर चेकिंग के दौरान दुकानदारों को लाठी डंडों से पीटा गया। एक दुकानदार को दुकान से घसीटकर पीटा गया। SDM के गार्डों ने आम लोगों को जमकर पीटा, जिसमें दुकानदार का एक हाथ फ्रैक्चर भी हो गया। मास्क पहनने के बावजूद SDM के लोगों पर खुली गुंडागर्दी देखने को मिली। मास्क का पहनने पर ले सकते हैं जुर्माना, न कि लोगों पर बरसा रहे हैं लाठियाँ। वहीं शिकायत मिलने पर वह वीडियो वायरल होने पर SDM पर तो हो गई कार्रवाई, कर दिए गए सस्पेंड। लेकिन होमगार्ड एवं सिपाही पर कब होगी कार्रवाई, इसका कुछ पता नहीं है। बेलथरा रोड ने लोगों को सनकी SDM बेलथरा रोड अशोक चौधरी द्वारा लाठी से पीटने की CM योगी ने संज्ञान में लेकर जहां इनको निलंबित करते हुए राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया, वहीं सनकी SDM का साथ देकर निरीह लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बेरहमी से पीटने वाले होमगार्ड के 3 जवान व 1 सिपाही के ऊपर कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अगर जिला प्रशासन शीघ्र कार्रवाई नहीं करता तो लोग इसके लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं। अब देखना है कि जिला प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी, अल जजीरा न्यूज़, बलिया।